चौथा टाइप जो हमारा होगा वो हमारा होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक functions in alpha and beta, where alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial. ये अभी हम लोग सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे। सिमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिलेशन होता है जहां एक वेरिएबल की जगह दूसरे को रिप्लेस कर देंगे तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं बदलेगी। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें अल्फा बीटा दो वेरिएबल्स हैं, इसमें अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा रख देंगे तो क्या इस पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू बदलेगी? अल्फा की जगह बीटा रख देंगे तो ये पहला टर्म बीटा स्क्वायर, और बीटा की जगह अल्फा रख देंगे तो ये अल्फा स्क्वायर, तो सम बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारा जीरोस का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम होता है, क्या ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि अल्फा की जगह अगर आप बीटा रखें और बीटा की जगह अल्फा रखें तो इसकी वैल्यू नहीं बदली, सेम रह गई। क्या अल्फा बीटा सिमेट्रिक फंक्शन है? अल्फा की जगह बीटा रखिए और बीटा की जगह अल्फा, इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो जो है वो भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है, अल्फा बीटा भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है। तो यहां हम वही कह रहे हैं कि सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा बीटा। कई अभी हम लोग रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, आप उससे पहले ये भी देखिए कि अल्फा माइनस बीटा क्या ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है? दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो अल्फा की जगह बीटा रखा और बीटा की जगह अल्फा, क्या अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस अल्फा के बराबर होता है? नहीं होता है। ये चीज सब्ट्रैक्शन में ऑपोजिट नहीं होल्ड करती है। तो अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस अल्फा के बराबर नहीं होता है। तो क्या ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है? नहीं, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन नहीं। सिमेट्रिक फंक्शन तभी होता है जब आप एक वेरिएबल की जगह दूसरा रख देंगे तो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगी। तो इस चीज का यूज करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाई ए स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी बाई ए। ये दोनों अभी हमने क्या देखा कि सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब कुछ रिजल्ट्स हम लोग यूज करेंगे, आइडेंटिटीज यूज करेंगे। ये आप लोग क्लास 9th में देख चुके हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर ये रिलेशन पता है और मैं आपको कहूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए, कैसे निकालेंगे? ये क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? ये भी सिमेट्रिक रिलेशनशिप है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आप 9th के कॉन्सेप्ट को याद करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की, तो आपको याद आएगा कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा किया तो रिजल्ट क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, या जीरोस पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हम कई सिमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक और मैं आपको बताऊं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस इसका क्या वैल्यू होता है? 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये सारे स्टैंडर्ड रिलेशनशिप्स हैं, ये आपको पिछली क्लास में भी बताए गए होंगे, तो इसलिए आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो आप एक बार रिलेशनशिप्स याद कीजिए और इनको डिराइव करके भी आप देख सकते हैं। अल्फा क्यूब आगे आएगा। ये 3 रिलेशनशिप्स हमारे बेसिक हैं, ये तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला से यूज़ करेंगे। और भी हमारे रिलेशनशिप्स होंगे जैसे कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? या अल्फा माइनस बीटा क्या होगा?
अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अगर आप निकाल लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस होगी। दो वैल्यूज होंगे, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर कुछ है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दो वैल्यूज आती हैं, प्लस की भी और माइनस की भी। अगर हम यहां मान लें कि अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा है तो हम लोग उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। उस केस में ये जो स्क्वायर रूट है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहलाता है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, यानी जो जीरोज हैं उसमें बड़े वाले को अल्फा और छोटे वाले को बीटा मान लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा हमेशा ये होगा। अगर नहीं मानेंगे तो ये माइनस भी हो सकता है। तो हम लोग एक अब जनरलाइज करने के लिए मान लेते हैं कि जो बड़ा रूट है, बड़ा जीरो है, उसको हम लोग अल्फा मान रहे हैं और छोटे वाले को बीटा। उस केस में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इससे हम लोग और चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये होता है अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा माइनस बीटा इस रिलेशनशिप से आएगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी हमारा निकल जाएगा। अब ऐसे हम लोग अल्फा माइनस बीटा जहां भी यूज़ करना होगा वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये चार बेसिक रिलेशनशिप्स पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। ये चार आइडेंटिटीज़ आप कह लें इसको, आपको इसको थरो रहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेके प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। If alpha beta are the zeros of polynomial x square plus 5x plus 4, then find 1 by alpha plus 1 by beta, और दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और तीसरा है अल्फा माइनस बीटा। कैसे निकालेंगे हम लोग? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा अगर जीरोज हैं तो माइनस बी बाई ए यानी कि -5, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा सी बाई ए यानी कि 4। ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। अब सबसे पहला पार्ट हम लोग लें, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इवेलुएट करना है। ऐसा कोई रिलेशन हमें मालूम नहीं, हमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है। हम लोग मैनिपुलेट करके कुछ लाएंगे ताकि ये रिलेशंस यूज़ हो जाए। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा में अल्फा बीटा हमारा एलसीएम हो गया, ऊपर हमारा बीटा प्लस अल्फा आ गया। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -5, और अल्फा बीटा क्या होगा 4। तो हमारा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा -5/4 निकल गया। दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो डायरेक्टली अभी आपको बताया हमने, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी होती है, इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या हुआ -5 का होल क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा 4, और अल्फा प्लस बीटा -5 क्या होगा -5 का क्यूब -125, माइनस माइनस ये मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस हो गया 60, कितना हो गया -65, -5/4, और ये हो गया। तीसरा हमारा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा भी हमने कैसे निकाला था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा, ये यही होता है। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 यानी कि 25 - 16 यानी 9। तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ। तो दो वैल्यूज, अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो 3 और अल्फा बीटा से छोटा है तो -3, इसके दो वैल्यूज होंगे। तो आप +-3 लिख सकते हैं। इफ अल्फा, या स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा देन 3 और अल्फा लेस देन बीटा तो -3, या ऐसे भी अगर आप छोड़ देंगे तो ये गलत नहीं होगा, पर आपको दोनों स्पेसिफाई करना होगा। टेक्निकल आंसर सही यही है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा बीटा अगर हमें पता चल गया तो हम लोग किसी भी सिमेट्रिक फंक्शन, ये सिमेट्रिक फंक्शन ये भी है, वो नहीं है, पर सिमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके हमने वैल्यू निकाल दिया।